अन्नाभाऊ साठे का जन्म एक मांग समुदाय में हुआ था। उनका लेखन सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता पर आधारित था। अन्नाभाऊ साठे मार्क्सवादी अम्बेडकरवादी झुकाव के थे, जो शुरू के कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। उन्हें दलित साहित्य का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। तो आज आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगा अन्नाभाऊ साठे की जीवन शैली के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अन्नाभाऊ साठे का साहित्य परिवर्तन की दिशा और प्रेरणा बन गया थी। महाराष्ट्र के समग्र गठन और परिवर्तन में इस साहित्य का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भी बड़ी संख्या में छात्र और विद्वान उनके साहित्य पर शोध करते देखे जाते हैं। शाहिर अन्नाभाऊ साठे, शाहिर अमर शेख और शाहिर डी ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन को लोगों के मन में बिठाने का काम किया। शाहिर ने मुंबई, मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में कई स्थानों पर अपने लालबावता कलापटका के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अन्नाभाऊ साठे का जन्म 1 अगस्त 1920 को सांगली जिले के वालवा तालुका के वाटेगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भाऊराव साठे और माता का नाम वलुबाई साठे था। अन्नाभाऊ साठे स्कूल नहीं गए। उन्होंने केवल डेढ़ दिन स्कूल में पढ़ाई की और फिर उच्च जातियों द्वारा भेदभाव के कारण पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने 2 बार शादी की। उनकी पहली पत्नी कोंडाबाई साठे और दूसरी पत्नी जयंताबाई साठे थी। उनके कुल 3 बच्चे थे, मधुकर, शांता और शकुंतला। अन्नाभाऊ साठे प्रथमतः श्रीपाद अमृत डांगे की साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे। 1944 में शाहिर दत्ता गावकर और अमर शेख के साथ उन्होंने लालबावता कला दल का गठन किया। इससे जारी उन्होंने सरकार के कई फैसलों को चुनौती दी थी। यह 1940 के दशक में काम करना जारी रखता था और टीवी अब्रास के अनुसार भारत में साम्यवादी के बाद 1950 के दशक की सबसे रोमांचक नाटकीय घटना थी। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें भारत पर सवर्णों का शासन स्वीकार नहीं था, इसलिए 16 अगस्त 1947 को उन्होंने मुंबई में 20,000 लोगों का मार्च निकाला। उस मार्च का नारा था, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। वह इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सांस्कृतिक शाखा और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसने भाषाई से अलग मराठी भाषी राज्य के निर्माण की मांग की थी। अन्नाभाऊ साठे डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए उन्हें दलित कार्यों की ओर रुख किया और दलितों और श्रमिकों के जीवन के अनुभव को प्रकट करने के लिए अपनी कहानियों का उपयोग किया। 1958 बॉम्बे में स्थापित पहले दलित साहित्य सम्मेलन के अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा, पृथ्वी शेषनाग के सिर पर नहीं बल्कि दलितों और श्रमिकों की हथेलियों पर है। इस प्रकार दलितों और दलितों के महत्व को दर्शाता है। वैश्विक संरचनाओं में श्रमिक वर्ग इस अवधि के अधिकांश दलित लेखों के विपरीत साठे का काम मार्क्सवाद से प्रभावित था। उन्होंने कहा है कि दलित लेखकों को वर्तमान सांसारिक और हिंदू उत्पीड़न से दलितों को मुक्त करने और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही पारंपरिक मान्यताओं को तुरंत नष्ट किया जा सकता है। अन्नाभाऊ साठे ने मराठी भाषाओं में 35 उपनाम लिखे, इनमें फकीरा, जिला और अन्य शामिल है। 1961 में उन्हें राज्य सरकार का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पुरस्कार मिला। अन्नाभाऊ साठे के पास लघु कथाओं के 15 संग्रह हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में कई भारतीय भाषाओं और 27 गैर भारतीय भाषाओं में अनुवाद किए गए थे। उपन्यासों और लघु कथाओं के अलावा अन्नाभाऊ साठे ने नाटक रूप से भ्रमती, 12 पटकथाएं और मराठी पोवाड़ा शैली में 10 गीत लिखे। अन्नाभाऊ साठे के पोवाड़ा और लावणी जैसी लोककथात्मक कथा शैलियों के उपयोग ने जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया था।
और उनके काम को कई समुदायों तक पहुंचने में मदद की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की झुंझुनू लेखनी को समर्पित फकीरा में साठे नायक फकीरा का चित्रण करते थे, जिन्होंने अपने समुदाय को कुल भूमखरी से बचाने के लिए ग्रामीण रूढ़वादी व्यवस्था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। नायक और उसके समुदाय को बाद में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और प्रताड़ित किया गया और अंतत फकीर को फांसी पर लटका दिया। मुंबई के शहरी परिवेश ने उनके लेख को काफी प्रभावित किया। उन्होंने इसे एक डायस्टोपियन परिवार के रूप में चित्रित किया। अपने दो गानों मुंबईची लावणी और मुंबईची गिरणी कामगार में उन्होंने मुंबई को अपमानजनक, शोषक, असमान और अन्यायपूर्ण बताया। अण्णाभाऊ साठे के लेखन पर आधारित चित्रपट वैजयंता, टिळा लावते मी रक्ताचा, डोंगराची मैना, मुरली मल्हारी रायाची, वारणेचा वाहक अशी ही साताऱ्यांची तरह फकीरा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियो हमारे चैनल पर मिलती ही रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।